कि आधार कार्ड पे भारतीय लिखने का मतलब भारतीयता नहीं है, पहचान पत्र पे भारत लिखने का मतलब आप भारतीय हो ये नहीं है। जब इस देश में हर एक व्यक्ति के प्रति सम्मान है तब आप भारतीय हो। किस देश ने साथ दिया युद्ध के टाइम पर? तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन भेजे थे, भारत को ड्रोन किस देश ने भेजे? मोदी जी की देशभक्ति बार बार कटघरे में। क्यों? क्योंकि मोदी जी की देशभक्ति चुनाव प्रचार में जागती है, कैमरा पे जागती है, मीडिया पे जागती है। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पूजा। हाल ही में मोदी जी के मुंह से एक बयान निकल गया और वो अब बवाल मचा रहा है। बीकानेर में एक मंच से उन्होंने कहा कि मेरी रगों में खून नहीं गर्म सिंदूर बह रहा है, मोदी जी ने, और कहा कि मेरी रगों में गर्म सिंदूर बह रहा है। उसको आप कैसे देख रहे हैं? मोदी जी की रगों में सिंदूर नहीं, झूठ बह रहा है। देश को गुमराह करने की चाल बह रही है, दिमाग में खुरापात बह रही है। मोदी जी चुनावी राजा हैं और हर वक्त चुनाव करने की सोचते हैं। वो देश के और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के युद्ध को भी चुनाव समझ बैठे थे, इसलिए पूरी देश की मीडिया चुनाव प्रचार पे लगा दी थी। यही कारण था कि देश की मीडिया ने भरपूर तरीके से झूठ बोला और देश की मीडिया की जो खिल्ली उड़ी है, पाकिस्तान जैसा देश, भुखमरा देश, वो भी देश की मीडिया की मिमिक्री बना रहा था और मीम्स बना रहा था। मोदी जी की रगों में अगर सिंदूर दौड़ रहा है तो देश की सेना के सम्मान में वो सिंदूर कहाँ चला जा रहा है? मोदी जी की रगों में अगर सिंदूर दौड़ रहा है, देश का सम्मान दौड़ रहा है, तो ये देश में जो जगह जगह हिंदू मुस्लिम के राइट्स हो रहे हैं, ये सम्मान कहाँ चला जाता है? दुनिया में दो देश हैं जो देश की डेमोक्रेसी के नाम पर बहुत बड़े माने जाते हैं। सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका और सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत। भारत क्या है और भारतीयता क्या है? मैंने लास्ट टाइम भी कहा कि आधार कार्ड पे भारतीय लिखने का मतलब भारतीयता नहीं है, पहचान पत्र पे भारत लिखने का मतलब आप भारतीय हो ये नहीं है। जब इस देश में हर एक व्यक्ति के प्रति सम्मान है तब आप भारतीय हो। क्यों? क्योंकि देश होता है देश के लोगों से। जब इस देश के लोगों के बीच नफरत बोई जाती है तब इस देश के में विखंडन पैदा करने का काम करते हो, तब तुम इस देश को, देश के लोकतंत्र को शर्मसार करते हो, जब इस देश के लोकतंत्र को कमज़ोर करते हो, जब तुम्हारी देशभक्ति शर्मसार होती है। इस देश में जब रात दिन तुम्हारी एक सेना घूम रही है, चंद संगठन बनाए, और वो देश के लोगों को टारगेट कर रही है, तब ये देश टारगेट पर है। एक मंत्री है जो मंत्री सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन कह देता है। कोर्ट की देशभक्ति जागी, कोर्ट की रगों में सिंदूर था, कोर्ट की रगों में देशभक्ति थी, कोर्ट की रगों में देश के जज्बे के प्रति, देश के तिरंगे के प्रति, देश की सेना के प्रति सम्मान था। कोर्ट ने कहा फटाफट FIR करो। FIR में धाराएं कम हुई, उस पर भी लताड़ा, लेकिन मोदी जी ने अपनी पार्टी से निष्कासन तक नहीं किया। हो गया भाई, कैसा देशभक्ति है? हो गया, कर दिया अब तो मैंने कर दिया। आँख खोली पर देर से खोली, जबकि ये वाकया होते ही करना चाहिए था। SIT जांच भी बैठ गई। निष्कासन हो गया और जो उप मुख्यमंत्री थे उनके खिलाफ सरकार गिर जाएगी। मुझे एक बात बताओ, और अगर देशभक्ति है तो ये बताओ, अमेरिका के कहने पे सीज फायर क्यों हो जाता है? अमेरिका हमारे आम तक ठुकरा देता है। अमेरिका मतलब मोदी जी की इतनी दोस्ती है कि मोदी जी उसके सम्मान में नमस्ते ट्रंप का आयोजन करते हैं, उसका चुनाव प्रचार करते हैं, और इसके बावजूद अमेरिका क्या करता है? अमेरिका हस्तक्षेप कराता है और सीज फायर कराता है। सीज फायर करने के पीछे जो है मोदी जी ने देखा नहीं, बदला भी ले लिया, खेमे में घुस के मार भी दिया, पाकिस्तान को जवाब भी दे दिया, और उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था बचाने के लिए उन्होंने ये कदम लिया। अर्थव्यवस्था किसी की नहीं बचानी थी। ट्रंप ने साहब कहा था व्यापार रुक जाएगा। अगर व्यापार रुक जाता तो अडानी कहाँ जाता? अडानी एक तरफ है, देश की जनता दूसरी तरफ है। अडानी मगर खेमे पाकिस्तान को तो घर में घुस के मारा ना, और अर्थव्यवस्था भी बचा ली। मोदी जी ने दिमाग से खेल रहे हैं, आप समझो उनकी मैं ये चालाकी जानना को। चाहता हूँ, सवाल वही है। हाँ। पहली बात तो पहलगाम का हमला हुआ कैसे? वो आतंकवादी देश में आए कैसे? उसके बाद आने के बाद वापस चले कैसे गए? सरकारें इस पर जांच क्यों नहीं करती? RDX आया था पुलवामा में, आज तक पता चला? क्योंकि अगर जांच चल जाएगी, अगर निष्पक्ष जांच होगी, तो देश में कौन इस तरह की हरकतें कर रहा है? मैं जहां तक जानता हूं, बिना प्रशासन के सहयोग के, बिना इस देश में आंतरिक व्यक्ति के सहयोग के, कोई व्यक्ति ऐसी हरकत का अंजाम नहीं दे सकता। वो 4 आतंकवादी मरे नहीं मरे अभी तक जो सिंदूर का हमला हुआ, मैं नहीं जानता पाकिस्तान में कितने लोग मरे नहीं मरे। जिन लोगों ने हमला किया, क्या वो पकड़े गए? क्या वो पकड़े गए? क्या वो आतंकवादी मारे गए? उनकी कोई रिपोर्ट है? वो कभी मसूद अजहर के उस पे खेमे पे तो उन्होंने हमला बुलवा ही दिया ना। मसूद अजहर मर गया, मसूद अजहर की फैमिली मर गई, खेमा मर गया, ठीक है। वो 4 आतंकवादी, सवाल वही है, वो आए कैसे? देश में किसने सहयोग किया? और वो कब मरेंगे? पुलवामा में RDX कहाँ से आया? मोदी जी की देशभक्ति बार बार कटघरे में। क्यों?
क्योंकि मोदी जी की देशभक्ति चुनाव प्रचार में जागती है, कैमरा पे जागती है, मीडिया पे जागती है, लेकिन मोदी जी की देशभक्ति कभी देश की आर्मी के लिए नहीं जागती। पाकिस्तान को प्यासा तड़पा तड़पा के मार रहे हैं मोदी जी, और आप कह रहे हैं कटघरे में है उनकी देश। ग्राउंड वाटर का नाम सुना है आपने? एक नदी का पानी रोकने के लिए आपको कितने डैम बनाने पड़ेंगे? जिस सरकार ने काम ही नहीं किया हो वो डैम बनाने के बारे में जानेगी क्या? यहाँ की जनता भी नहीं जानती होगी कि बहुउद्देश्य परियोजना क्या होती है, नदी घाटी परियोजना क्या होती है, डैम बनते कैसे हैं, भाखड़ा नंगल जो परियोजना थी वो कहाँ से आई थी, दामोदर घाटी परियोजना किसी ने सुना भी नहीं होगा, क्योंकि मोदी जी ने सब पूरे देश को हिंदू मुसलमान में लगा दिया। पानी रोकने के लिए डैम का निर्माण होना जरूरी है, और चलो डैम रोक भी दोगे तो ग्राउंड वाटर है। पाकिस्तान भारत जैसा एक देश है जहाँ पर रेगिस्तान भी है, जंगल भी है, ठीक है, ज़मीन भरी है, खेती भी है, छोटा है, लेकिन ये तो बहुत ही वाहियात बात है कि हमने उसको प्यासा मार दिया। ठीक है, हमने कार्रवाई करी और सेना ने अपना पराक्रम दिखाया, पाकिस्तान को सबक सिखाया। मोदी जी की कोई डिप्लोमेसी आज तक काम नहीं आई। मोदी जी पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, 6000 करोड़ से ज़्यादा खर्च कर चुके हैं। कितना इन्वेस्टमेंट आया भारत में, मैं पूछ रहा हूँ। मोदी जी पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, हर देश में जाते हैं, इवेंट मैनेजमेंट कराते हैं, मोदी मोदी के नारे लगवाते हैं। किस देश ने साथ दिया युद्ध के टाइम पर? तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन भेजे थे, भारत को ड्रोन किस देश ने भेजे? भारत को परमाणु हथियार किस देश ने भेजे? है कोई लिस्ट? रशिया भारत का साथी है कांग्रेस की पॉलिसीज़ की वजह से, कांग्रेस के टाइम से, लेकिन इसके अलावा कोई और देश? श्रीलंका भारत का साथ देगा, बांग्लादेश भारत का साथ देगा, भूटान भारत का साथ देगा, नेपाल भारत का साथ देगा, म्यांमार भारत का साथ देगा, अफगानिस्तान व्यापार ट्रेड कर रहा है जिसको ये आतंकवादियों का देश मानते हैं, कनाडा भारत का साथ देगा, अमेरिका भारत का साथ दे रहा था क्या? तो मोदी जी की डिप्लोमेसी पूरी दुनिया में घूमने के बाद मोदी जी ने इस देश को क्या अचीव करवाया? युद्ध टाइम में देखने को मिला ना, IMF ने लोन भी दिया तो किसे दिया? पाकिस्तान को। भारत को क्या मिला? चलो युद्ध के दौरान सेना का पराक्रम है, हमारे देश की सेना इतनी स्ट्रांग है और उनका जोश इतना हाई है कि उसने अपना जो एफर्ट देना था दिया, मगर देश की लीडरशिप ने तो कुछ नहीं दिया पाकिस्तान से युद्ध के टाइम पर। मोदी जी की लीडरशिप ने सिवाय भाषणबाजी की क्या किया? अमित शाह जी का ट्वीट आ गया, सेना पे गर्व है, अच्छी बात है, लेकिन किया क्या तुमने देश की सेना के लिए? पहले से जो चीज़ राफेल की डील हुई थी वो पहले आ गई, परमाणु संपन्न देश हमारा पहले से है, पहले से भाई सारी चीज़ें ब्रह्मोस मिसाइल वगैरह पहले से हैं। किस देश ने खुल के समर्थन किया था भारत का? पाकिस्तान का समर्थन तो तुर्की ने भी किया, चाइना ने भी किया, भारत का समर्थन किसने किया? आज बयान आया जर्मनी का कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का अधिकार है भारत को, लेकिन पाकिस्तान के विरुद्ध जब युद्ध हो रहा था तो मोदी जी की डिप्लोमेसी किस काम आ रही थी? मुझे सीधे सीधे इस बात का जवाब दे दो। और मोदी जी कह रहे हैं मेरे रक्त में, मेरे रगों में सिंदूर दौड़ रहा है। वो सिंदूर, मैं अगर बात करूं देशभक्ति की तो देशभक्ति तो नहीं दौड़ रही है। पहले भी तो 26/11 हुआ था तो कांग्रेस ने कौन सा जैसे 26/11 हुआ था, ताजमहल हमला हुआ था, तो आपने कभी देखा कि कांग्रेस के राज में स्ट्राइक हुई हो पाकिस्तान में? सुना आपने कभी? नक्सलवादी हमारे सैनिकों को 90 सैनिकों को एक साथ मारते थे, आज देख रहे हो आप नक्सलवादियों का क्या हाल है। तो ये सब देखो आप, सबको तबाह कर दिया। 26/11 का हमला हुआ, ये जो ऐसी सीज फायर की घटना, नहीं एक मिनट सुनो, इन्होंने कहा 26/11 का हमला हुआ और भारत ने क्या किया? भारत ने इंटरनेशनली पाकिस्तान को लताड़ दिया। आज पाकिस्तान भूखा नंगा दौड़ रहा है ना, तो वो पॉलिसीज ही हैं जो भारत ने पूरे देश में इज्जत कमाई है। भारत ने पूरे देश में पाकिस्तान को आतंकवाद का अड्डा घोषित करवाया, भारत ने टेररिज्म का अड्डा, टेररिज्म का जननी उसे घोषित करवाया। ठीक है, भारत की पॉलिसीज ये हैं कि पाकिस्तान से दुनिया भर के देश कट गए। अरबी देश, जो दुबई जैसे देश, ये इस्लामिक देश होने के बाद भी पाकिस्तान का साथ नहीं देते, भारत का साथ देते हैं। किसकी पॉलिसीज़ की वजह से? मनमोहन की पॉलिसीज़ की वजह से ना। और सीज फायर की बात करें, जैसा ही चुटपुट युद्ध हुआ ऐसे तो रोज़ होते थे और रोज़ सेना पराक्रम मचाती थी। पहले पाकिस्तान की सेना को तो लगातार जवाब मिलता था, अब तो हालात बिगड़ गए। ठीक है, तो सीज फायर वगैरह नहीं होते, दोनों तरफ से भी नहीं होते। ठीक, अच्छी बात है, ये सीज फायर हो गया भाई, दोनों तरफ नहीं होता, अच्छी बात है। लेकिन पहले भी जब पाकिस्तान हमला करता था, क्या पाकिस्तान इंडिया पे हावी रहता था? 26/11 का हमला हुआ, धोखे से हुआ और जवाब मिला। भाई देश की आम जनता के बीच हुआ तो आम जनता तो मारी जाती है। पहलगाम में भी तुमने बचा लिया, क्या नहीं बचा पाए? लेकिन इस देश की मीडिया ने 26/11 पे क्या किया था? बीजेपी की मंत्री विधायकों ने क्या किया था? प्रज्ञा ठाकुर ने क्या किया था? 26/11 में इंडिया टीवी ने क्या किया था? ओबराय होटल के कैंप में घुस के वहाँ जाके खबरें बता रहे थे कि आतंकवादी यहाँ घुसे, आतंकवादी वहाँ घुसे। ताज होटल के बंकरों में घुस के बता रहे थे। भाई वो क्या कर रहे थे? तो देश की मीडिया भी उस वक्त जागृत नहीं थी। पाकिस्तान को इस बार तो जवाब दे दिया ना, देखा नहीं एस शंकर ने, जैसे एस जयशंकर जी ने, उन्होंने अपने मैसेज से ही बता दिया, पहले ही धमका दिया था पाकिस्तान को, उसके एयरबेस उड़ा दिए। मैं जानता हूं कि पाकिस्तान को हमेशा जवाब दिया जा रहा है और पाकिस्तान की कतई भी औकात नहीं है कि वो इंडिया की तरफ आंख उठा के भी देख ले।
ये तो भूल जाओ रुकवाया कि किसने? पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है। लोग मतलब ये पाकिस्तान को इतना बड़ा दर्शाना चाहते हैं कि पाकिस्तान हम पे घुस के हमला कर जाता था, हम कुछ नहीं करते थे। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। हमने हर युद्ध में हराया है पाकिस्तान को, हर युद्ध में, और हर बार मुंह की खिलाई है पाकिस्तान को। लेकिन नेता का प्रचार नहीं हुआ आज तक कि पाकिस्तान से युद्ध हो रहा है और कोई नेता आर्मी की ड्रेस में अपने पोस्टर छपवा रहा है। वाह मोदी जी वाह, ये नहीं हुआ कभी। ये इसी पोस्टर इसलिए लग रहे हैं ना, उन्होंने एक मिसाल कायम करी है, एक हिंदू बेटी भेजी, एक मुसलमान बेटी भेजी, उन्होंने मैसेज भी दिया। ये भी तो देखिए ना।